नकली शिवसेना ने बाला साहब के हर सपने को चूर चूर कर दिया है। मराठी धरा पर इस अंदाज में पीएम मोदी ने तूफानी कैंपेन का टॉप गियर लगा दिया और मराठी अस्मिता की थाप पर आर्थिक राजधानी मुंबई में एनडीए का टोन सेट कर दिया। आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। डिंडोरी टू कल्याण में मेगा रैली के बाद पीएम मोदी मुंबई के उस अखाड़े में शक्ति प्रदर्शन के लिए उतरे जिसे बाला साहेब के शिवसैनिक का बेस ग्राउंड कहा जाता है, यानी नॉर्थ ईस्ट मुंबई लोकसभा सीट। मान्य विपक्ष बनना भी मुश्किल है। जहां के घाट कोपर पूर्व एरिया से पीएम मोदी का रोड शो शुरू हुआ और 3.5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। घनी आबादी वाले इलाकों में से एक घाट कोपर में पीएम मोदी के शक्ति प्रदर्शन से मुंबई में चुनावी तापमान चढ़ गया है। शिवसेना में टूट के बाद पहला चुनाव है। इस पर शिंदे बनाम उद्धव के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ी है। ऐसे में पीएम मोदी के नॉर्थ ईस्ट मुंबई में पहुंचने के मायने बेहद खास हो गए हैं। पूरी ताकत जो है महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं ने एकनाथ शिंदे शिवसेना की ओर से और अजितदादा पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से बड़े ताकत के साथ लड़ी जा रही है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने उनको बड़ा तगड़ा आह्वान दिया है और इसी को लेकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का शो जो है बहुत मायने रखता है मुंबई की लोकसभा चुनाव के लिए। अब समझिए आखिर पीएम मोदी ने शक्ति प्रदर्शन के शंखनाद के लिए मुंबई नॉर्थ ईस्ट को ही क्यों चुना। दरअसल मुंबई में 6 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए की ओर से 3 पर बीजेपी और 3 पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के उम्मीदवार हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से मैदान में हैं, जबकि उत्तर पूर्व मुंबई लोकसभा सीट पर लड़ाई अपने दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है, जहां गुजराती बनाम मराठी कार्ड का खेला है। बीजेपी ने यहां से अपने सीटिंग सांसद मेहर कोटेचा को उम्मीदवार बनाया है, जिनके सामने उद्धव ठाकरे ने संजय दीना पाटिल को उतारा है। 2019 में उद्धव बीजेपी के साथ चुनाव में थे, लेकिन इस बार समीकरण और गठबंधन दोनों अलग अलग हैं। इसलिए पीएम मोदी ने मुंबई नॉर्थ ईस्ट के अखाड़े को चुना। सनातन धर्म समाप्त करने के लिए जो उदयनिधि स्टालिन ने भाषा की है, बोला है कि हमारा प्रधानमंत्री जब देश में बैठेगा तब हम हिंदू सनातन धर्म खत्म करेंगे। ये भाषा करने वाले उदयनिधि स्टालिन के साथ उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से देश विरोधी ताकतें महाराष्ट्र और देश में आ रही है, उसके साथ उद्धव ठाकरे जी बार बार बैठे हैं। हा नकली भारतीय जनता पक्ष आहे, त्यांच्याकडे स्वतःचं काय आहे? काहीच नाही. सगळा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट माल आहे त्यांच्याकडे. स्वतःचं काय आहे? एक दिवस नरेंद्र मोदी सुद्धा एक्सपोर्ट होतील हिमालयात परवा, पहा तुम्ही. मुंबई में पीएम मोदी का मेगा शो। महाराष्ट्र में 34 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और बची हुई 14 सीटों पर 20 मई को वोटिंग होनी है, जिसमें एमएमआर यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की 10 सीटें भी शामिल हैं। धुले, डिंडोरी, नासिक, कल्याण, पालघर, भिवंडी, ठाणे, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई साउथ सेंट्रल और मुंबई साउथ सीटें शामिल हैं। ये नकली शिवसेना। पीएम मोदी ने आज ही डिंडोरी और कल्याण में धुआंधार प्रचार किया और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। पार्टी इसका कांग्रेस में विलय होना पक्का है। नकली शिवसेना ने बाला साहब के हर सपने को चूर चूर कर दिया है। बाला साहब ठाकरे का सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। ये सपना पूरा हुआ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा चीड़ ये नकली शिवसेना को हो रही है। इन बाला साहब की बात करने वाले भी कांग्रेस का कुर्ता पकड़ करके खड़े रहे हैं। कांग्रेस अलगाववादियों, आतंकवादियों का समर्थन करती है। नकली शिवसेना उसके साथ खड़ी है। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में इस बार महाविकास अघाड़ी बनाम एनडीए के बीच कांटे का मुकाबला है। मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि शरद पवार से एनसीपी और उद्धव ठाकरे से शिवसेना का नाम निशान चुनने के बाद यह पहला लोकसभा चुनाव है। इसलिए मुद्दों के विसात के साथ साथ विरासत भी दांव पर है।
तो महाराष्ट्र में बड़े उलटफेर का दम भी है। इसके लिए मिशन महाराष्ट्र के लिए खुद पीएम मोदी ने कमान संभाल रखी है। कांग्रेस के शहजादे महाराष्ट्र की धरती पर वीर सावरकर का भी अपमान करते हैं। इसी कड़ी में 17 मई को भी मुंबई में पीएम मोदी हुंकार भरेंगे। तब शिवाजी मैदान में पीएम मोदी के मंच पर राज ठाकरे की भी एंट्री होगी। मेरी ये नकली शिवसेना से चुनौती है, ये नकली एनसीपी से ये चुनौती है। टीम न्यूज नेशन। क्या वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल नहीं सकते आप?